राम राम बेसारियान, एक कहानी सुन लो। अच्छा बेबे, यो धन का नशा है ना, आदमी ने नीचे गिरा दे है। ठीक है। हाँ, एक व्यापारी था। हर बे उसका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। तो उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और उसका एक बेटा था। तो बेटा जैसे जैसे बड़ा होया ना, तो वो जवान हो गया। हाँ, तो जवान हो गया था। उसके बाप ने उस कुछ तकलीफ नहीं दी। तो फिर वो उसके पापा ने सोची, हाँ कि यूं तो सुख सुख में पड़ा है, जब को दुख आ गया तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो इतना तो है ना, इसके ऊपर सारी परछाई की तरह रहा है। हाँ, तो वो बोला एक दिन, बेटा जब मेरे में कुछ बीत गया, तो तूने दुख का तो पता है नहीं, तो तू अपने आप ने किस तरह संभालेगा। बोला पिताजी ऐसा भगवान क्यों करेगा। बोला भाई क्या ये कोई बस की बात है। तो एक दिन भगवान के करने हुए भाई, वो जो व्यापारी था ना, बीमार हो गया। हर बीमार हो गया तो उसने सोचा ये तेरा टाइम नजदीक आवेगा, और यू बेटा इस तरह व्यापार ने किस तरह संभालेगा। हाँ, तो उसने अपना बेटा बुलाया। बोला बेटा मेरा तो टाइम नजदीक आ गया। अरे तू है ना, जो तेरे पास या धन दौलत व्यापार है ना, इसने बड़ी आसानी तो संभाल कर रखी है ना। तो तेरे गणे तो दोस्त बनेंगे नए नए, और तने है ना मिट्टी में मिला देंगे। बोला ना पिताजी मैं ठीक संभालूंगा। तो भाई एक दिन है ना, वो भगवान ने प्यारा हो गया उसका पिताजी। हाँ, मर गया। तो उसने बेबे सदमा पहुंच गया। तेरा पिताजी तो गया, लेकिन और जो यारे प्यारे रिश्तेदार थे उन ना का उसका डाडस बंधाया, भाई कोई बात नहीं, पिताजी तो गए लेकिन तेरे पास के किसी चीज की कमी है। हाँ, सब कुछ है तेरे पास है, तू आराम से अपना व्यापार चला और भाई अपना ठीक ठाक रहा। तब वो तो एकदम नई सी दुनिया में लिकड़ा। तो सब उसके यारे प्यारे दोस्त सब आइए क्यों, सब कुछ था उसके पास था। तो बड़ी बड़ी पार्टियां में बैठने लग गया, किते जाकर अपना शराब पीवे, किते जुआ खेल। और जो भी रिश्तेदार आवे जितने पैसे मांगे उतने पैसे दे दे। और सब राजी बोल रहे हैं, और किसी पे उल्टे ले वही ना। वाह वाह, तो सब उसने तने सोचा तेरे बराबर का तो कोई नहीं, तन्ने तो सब पूछ का काम कर रहे हैं। आता एक दिन एक हॉस्पिटल बना था, उस हॉस्पिटल वाला ने न्यू कह दे, अगर जो इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ा दान करेगा ना, उसका नाम पत्थर पे लिखा जाएगा। आता बेबे वो दान करन चाल पड़ा घर तो सुनकर। तो रास्ते में उन्हें एक साधु मिल गया। वो बोला बेटा मन कर दी भूख लग रही है, 10-20 रुपये दे दे ना, तो मैंने 2 रोटी दे दे। तो वो उस साधु ने बोला ये जो साधु है ना, ये खान पीन के मारे लोगों के पैर पकड़ते फिरे जा है, न्यू नहीं अपना धंधा करके खा ले। तुमने झुकना है तो भगवान का आगे क्यों नहीं झुकते, ये लोगों के पैर पकड़ते फिरो। मतलब उसने उस साधु को तो जड़ी कटी सुना कर उसकी कति मतलब बेइज्जती सी कर दी, और आगे निकल गया। और हॉस्पिटल में जाकर उसने सब तगड़ा दान दिया। तो दान दिया तो उसका उस हॉस्पिटल के पत्थर पर नाम लिख दिया। तो फिर साथ जो बड़ा खुश हुआ, हो तेरी तो वाह वाह होगी, वाह वाह होगी। हाँ, और पार्टियां में बैठा तो उसका धंधा ठप हो गया, तब बिजनेस कति उसका बर्बाद होने लग गया। और जितना रुपया ले रहा था वह लोग मांग कर ले जाते, उल्टा ना लेता, वो भी खत्म हो गया। तो एक दिन ऐसा बुरा टाइम आ गया उसके पास से, आके उसके पास कुछ नहीं रहा। तो कुछ नहीं रहा तो जिस पे पैसे दे रखे थे ना, उन पर मांगन जावे। वेन्यू का दे आका तू इस के लायक नहीं है, आका अपने पिता का धंधा संभाल सके। तेरा पापा इतना कुछ छोड़ कर गया था, तूने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। 80 में तूने कौन पैसे देगा, कोई नहीं देवे। तो सब उसने दुत्कार दे। हाँ, तो उसने सोचा बड़ी मुश्किल मची है। तो फिर उसने रोटियां के भी लाले पड़ गए। हाँ, तो रोटियां के लाले पड़ गए तो उसने सोची तू ना कौन संभालेगा, और ना तेरे पास पैसा है ना तेरे पास खाने के पैसे हैं, कुछ नहीं है। तो वो वहां से चलकर उसने सोचा तो ना हॉस्पिटल में है ना सब तगड़ा दान दिया था, वो हॉस्पिटल वाले तेरी मदद करेंगे। हाँ, तो उस हॉस्पिटल में पहुंच गया।
और तो बाहर जो गेट पर बैठा था ना उसने बोला कि मैंने एक बार है ना जो इस हॉस्पिटल का मैनेजर है ना मैंने उससे मिलना है। हाँ तो बोला क्या काम है, बोला मैनेजर से मिलवा दो। हाँ तो बे उनने मिलवा दिया, मैनेजर आया, बोला मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, मैंने इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ा दान दिया था। हाँ तो मैनेजर बोला देखो बात ऐसी है, इस हॉस्पिटल में भिखारी के लिए खाना खाने की जगह नहीं है, तो ना भिखारी की लाइन में लगना, तो बाहर भिखारी बैठे हैं गेट के बाहर, उनके साथ बैठो, ठीक है, और नहीं तो एक कोने में जाकर बैठ जा। हर बोला जो तूने दान दिया था ना उस दान की भी यहाँ पे कोई गणना नहीं है। उसने उसी टाइम उसका जो नेम प्लेट पर नाम लिखवा रखा था ना वह नेम प्लेट बदलवा दी, और फिर उसने वापस घोषणा करा दी कि जो हॉस्पिटल में दान करेगा सबसे बड़ा उसका नाम इस पत्थर पर लिखा जाएगा। तो वहां से भी उसका नाम मिट गया। और बोले और फिर बाहर भिखारियां की लाइन में लगती है, शर्म आवे क्यों, उसने ऐसा काम देखा है ना। तो उसने सोचा बड़ी मुश्किल हुई, तो एक कोने में बैठा बैठा देखकर भूखा गणा कर सोते। हाँ तो फिर वो जो वो साधु था ना उस साधु ने वो साधु आ गया। हाँ तो आ गया तो वो बोला बेटा क्या बात है, बोला बाबा जी बहुत भूख लगी है, कति पेट लेकर हो रहा, हमने 2 रोटी दे दो। हाँ तो बोला बेटा 2 रोटी तो मिल जाएंगी, लेकिन ये हाल कैसे हुआ, मैं तेरे को पहले से जानता हूँ। बोला मैं तो आपको जानता नहीं। बोला जानता होगा ध्यान कर, बोला मैं तो जानता नहीं। तो पहले तो उस साधु ने उसको 2 रोटी दे दी, थोड़ी भूख शांत हुई। शांत होकर बोला मैंने तो आज इन 2 रोटियां में बहुत मजा आया। ने बोला बेटा देख आज तो इन 2 रोटियां में भी मजा आ गया ना, तो पहले 56 भोग तैयार कर, 56 भोग खाया कर दा, जब भी तने उसमें मजा नहीं था, क्यों तेरा बाप तेरे लिए सब कुछ जोड़ कर गया था, आज तूने सब कुछ लुटा दिया। बोला आपको कैसे पता, बोला मैं वो साधु हूँ जिसकी तूने रास्ते में बेइज्जती करी थी, ठीक है। बोला अच्छा, बोला मेरे से तो गलती होगी। बोला इतना जो 2 रोटी सूखी खाई है इनमें भी स्वाद है, तड़का और 2 रोटी और मिल लेंगी इतना उनमें भी स्वाद आवेगा, क्यों इतना भूख का पता चला जब तना भूख का पता नहीं था। बोला फिर अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा तो सब रिश्तेदारों ने यारों प्यारों ने ले लिया, अरे मेरे को कोई देने के लिए तैयार नहीं। तो उस साधु ने भी एक पोटली निकाल ली अपने बैग में और उसमें सोने के सिक्के थे, वह उसने दे दी। ने बोला बाबा जी आपके पास यह पोटली कहाँ से आई। बोला जिस टाइम तूने मेरी बेइज्जती करी थी ना उस टाइम तो हॉस्पिटल में दान देने के लिए जा रहा था, और तेरी यह पोटली उड़ा पड़ी थी और मन न उठाई थी, और उस टाइम तो धन के नशे में था, तेना न्यू नहीं पता था तेरा कितना धन गुम हुआ है, कितना तू बरता है। हाँ किसी नहीं मिले नाम तो लिखवा दो। हाँ तो उसने फिर वह बोला ये भी पोटली ले तू और रिश्ता अपना काम धंधा शुरू कर और अपना काम कर। ने बोला पहले आदमी हो जिसने मेरी ली हुई पूंजी उल्टी दी है, ना तो लेकर सब खा गए, अरे मेरे उल्टे ताने मारे हैं, लेकिन आपने मेरे तो यो दिया है, ये मैं इसने देख देख कर ध्यान तो बरतूंगा और काम धंधा करूंगा और अपना काम चलाऊंगा। ये मेरी आँख खुली है, नहीं तो मैंने सब कुछ गुम कर दिया। तो इसलिए नु कहा बे धन के नशे में इतना पागल भी नहीं होना चाहिए, अगर अपना कमाया हुआ नहीं है तो काम बिना सोचे समझे इसने यूं ही बर्बाद कर दे। हाँ राम राम बेबे।